मेरे अति प्रिय मित्र, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से मिलने पाए। अद्भुत परमेश्वर और सामर्थी परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, वो अति महान परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो हम लोगों से बहुत प्यार करता है क्योंकि वो हम लोगों का पिता है। हम लोगों की चिंता करता है, हमारी परवाह करता है, हमारी देखभाल करता है और हमारी ज़रूरतों को नियत समय पर अपने स्वर्ग के भंडार से हम लोगों को प्रदान करता है। वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 4 वचन में कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, मनुष्य के 2 रूप हैं, एक आत्मिक और एक शारीरिक। शारीरिक रीति से जीवित रहने के लिए यहाँ पर बाइबल बतला रही है कि उसे रोटी की आवश्यकता पड़ती है, चावल की आवश्यकता पड़ती है, सब्ज़ी की आवश्यकता पड़ती है और पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है अपने प्यास को बुझाने के लिए। लेकिन आत्मिक रीति से आत्मिक भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया है। जिस प्रकार शारीरिक रूप से हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग बल पाते हैं, ताकत पाते हैं, चंगाई पाते हैं, स्वस्थ पाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को पाते हैं, उसी प्रकार से आत्मिक रीति से बल, शक्ति, सामर्थ, चंगाई, छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को परमेश्वर ने आत्मिक भोजन दिया है और वो है परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल, जिसे हम लोगों को हर दिन पढ़ना आवश्यक है, जिसको पढ़ करके हम लोग आत्मिक रीति से नया बल, नई शक्ति, ताकत, मार्गदर्शन पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग शारीरिक भोजन नहीं खाएंगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन बाइबल को नहीं खा करके, नहीं पढ़ करके हम लोग आत्मिक रीति से बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग आत्मिक भोजन बाइबल ज़रूर पढ़ें ताकि परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पा सकें, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में पा सकें। बाइबल में अभी हम लोगों ने जो सुना, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 4 वचन में, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन, परमेश्वर जिस समय में सृष्टि कर रहा था उस समय में उसने बोला और जो कुछ उसने बोला वो बन गया, वैसा ही हो गया। मतलब परमेश्वर के मुख से उस समय में वचन निकल रहा था, निकला था, आज भी निकलता है और आने वाले समय में भी निकलता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग उसकी आवाज़ को, उसके वचन को सुने। आज जब हम लोग बाइबल पढ़ रहे थे होंगे, प्रार्थना कर रहे थे होंगे सुबह के समय में, तो परमेश्वर हम लोगों से आत्मा में बातें कर रहा था। क्या आपने उसकी आवाज़ को सुना? यदि आप उसके वचन को सुनिएगा, उसकी आवाज़ को सुनिएगा, तो सुन करके अनसुनी मत कीजिएगा, उसके अनुसार कार्य कीजिएगा, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिएगा। तब जाकर परमेश्वर की उस चंगाई को, छुटकारे को और उन आशीषों को अपने जीवन में पाइएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको और देखने वाले हर लोगों को आशीषित करे। आमीन।